बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर 2025 का दिन है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मा साकिब पर जो नए दोस्त बाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तमाम फसलात दोस्त बाब जो अब इस सीज़न की हैं वो काश्त करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। और बहुत सारे दोस्तों और ने गंदम जो है वो सिंध में काश्त कर ली हुई है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चंद दिन कबल काश्त होती है। और यहाँ पर भी 20 अक्टूबर के बाद गंदम की बिजाई शुरू हो जाएगी। और वैसे नवंबर का जो पहला हफ्ता है वो आइडियल है और उसमें और भी ज़्यादा लोग काश्त ज़्यादातर करते हैं। और इसके अलावा तरबूज जो है वो भी काश्त किया जाएगा, उसके लिए भी लोग ज़मीन भी बना रहे हैं। और जो गैर हमवार जगह है, ज़मीन है जिसमें रेत वगैरह है, यानी दरियाओं के किनारों पर जो एक यानी उसमें एक, अब उसको बोके को पता नहीं क्या कहेंगे, यानी वो 6-7 फुट का होता है, उसको ज़मीन में उतारते हैं और उसके मतलब खाद वगैरह डालते हैं और ऊपर बीज लगाते हैं। तो इस तरह का बहरहाल वो सारे लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ़ है। कोई पानी वानी कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जो होना था सो हो गया। अब आप नई आबादकारी के लिए और नई फसलात के लिए, नए घरों की तामीर के लिए आज़म सफ़र हों और हिम्मत, आज़्म इस्तक़लाल और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, एक आज़्म समीम के साथ मैदान में उतरें। और यकीनन गवर्नमेंट भी आपको कंपनसेट करेगी और दोबारा से आप अपने पाँव पर खड़ा हों। मुश्किल बहुत है, नामुमकिन नहीं है। बाकी धान की जो फसल है उसका रेट जो नई मार्केट में आई है तो 4,000 तक सुना जा रहा है। अब इब्तदाई तौर पर हो सकता है इसका रेट बढ़ जाए, क्योंकि जो राइस जोन था अपर पंजाब में उसका भी काफ़ी नुकसान उनका भी हुआ। और बाकी जो सिला मुतासरा इलाकों में धान काश्त किए हुए थे वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन या पैदावार में कमी होगी तो शायद रेट बढ़ जाए, तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए किसानों को जिनकी धान वगैरह की फसल है। कपास की फसल में तो सभी ने नुकसान किया, लॉस किया। इब्तदाई तौर पर अच्छा रेट था और फिर पैदावारी लागत जो है वो भी ज़्यादा, यानी ज़राई मदाखिल भी महंगे थे और प्रोडक्शन पैदावार कम हुई है। तो और रेट भी कोई मुनासिब नहीं था। 4-5 हज़ार में एंड में तो बिकती रही है, उसमें चुनाई निकाल ले तो कुछ भी नहीं बचता था। तो लोगों ने बड़े महंगे ठेके लिए हुए थे और जो इस्लाम मुतासर इलाकों में जो ठेके थे उनके तो अब मुआवजा गवर्नमेंट दे ही नहीं रही, तो वो वैसे रुल गए। तो अब आप अगली फसल के लिए तैयार रहें और काश्त करें। बाकी अल्लाह करम करेगा, खैर करेगा। और सर्वे टीमें आज फिर दोबारा आएंगी और आपका सर्वे जारी रहेगा। और परसों तरसों तक जो है वो पॉलिसी भी वाज़ेह हो जाएगी कि कितना पैसों का तो ऐलान हुआ है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी अबहम वाली चीज़ें हैं जो मैं बारहा डिस्कस कर चुका हूँ। एक कमरे के कितने देंगे, पूरे घर के तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगले 2-3 दिन तक खुल के सामने आ जाएंगी। फिर मैं डिटेल के साथ आपको अपडेट करूँगा जब भी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मालूमात, तो उसके मुताबिक मैं एक रिपोर्ट बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे पैसे मिलेंगे चेक की सूरत में, पंजाब बैंक कैसे देगा और कब देगा, किस्तों में देगा, ये जैसे भी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब दरियाओं का डाटा सुन लें। सारे दरिया नॉर्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गंडा सिंह वाला पर 6,000 क्यूसेक, सुलेमान की पर 8600, इस्लाम पर 16,000 और मेलसी सैफन का डाटा मिला नहीं, मेरे ख्याल में 18-17 हज़ार होगा वहाँ पर भी। रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 821, बल्लो की पर 1155, सिदनई बराज पर 12,989, दरिया चनाब में मराला पर 6955, खानकी पर 10,925, कादराबाद पर 0, चिनियोट ब्रिज पर 2700, त्रिमू बराज पर 5,036 और पंजनद पर 62,000 क्यूसेक है, क्योंकि तीनों दरियाओं का पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी लेवल कम हो जाएगा। मगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 है। त्रिबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है वो 50,000 है। काबुल दरिया में 7900, कालाबाग पर 37,000, चश्मा पर 35,000, तौसा पर 38,000, गुड्डू पर 1,993 क्यूसेक, सखर पर 49,000 और कोठड़ी पर 36,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।